राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों से क्षमा याचना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बहुत लेट आता है, परंतु मैं संत सेवा में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे समय नहीं मिल पाता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और फिर कुछ संत भी बड़े दुर्लभ होते हैं ना, इतने सहज से मिल नहीं पाते, इसलिए विलम्ब से आपको दर्शन करवाता हूँ। आज भी मैं जिन संत के पास आपको लेके चल रहा हूँ, उनसे पता नहीं कितने दिनों से मैंने प्रार्थना कर रखी थी कि महाराज जी मैं आपके आश्रम पे आऊँ और आपकी कुछ सेवा करूँ। यद्यपि उन्होंने मुझे सेवा के लिए कोई आदेश नहीं किया। ये टॉर्च है, इसमें ये देखिए, ये मसाले हैं, इसमें ये धानिये, गुड़, शक्कर, टॉर्च, आसन, मच्छरदानी। इन्होंने केवल मुझे मच्छरदानी के लिए आदेश किया था, लेकिन मैं आ नहीं पाया, मैं बहुत व्यस्त था कई दिनों से। तो आज महाराज जी की मुश्किल से कृपा हुई है, तब मैं इनके पास आया हूँ। आइए महाराज जी, मैं पहले तो क्षमा चाहूँगा आपसे। ना 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 भगवान, आप यहाँ रहते हैं? बगल में हनुमान जी को थोड़ा। अच्छा भगवान, जय हो। ये भेंट सारी हनुमान जी के नाम। जय हो हनुमान जी महाराज। भोलेनाथ जी हैं। ये भोलेनाथ जी विश्राम कर रहे, कोई बात नहीं। जय हो शंकर भगवान। अब आपकी शरणों में गोविंद। महाराज जी, अरे महाराज जी नहीं, ऐसे मत कहो। जय हो जय हो। वो छोटी सी मेरी कुटिया, कभी इमरजेंसी में आया ना। अच्छा अच्छा। अभी क्या है, अभी ये 2 दिन पहले लगा है। अच्छा, ये अभी ऊपर बन रहा है। अच्छा, ये ऊपर ये महाराज यहाँ लगा दो, इसमें आवाज़ आती रहेगी। अच्छा हाँ महाराज जी, ये कुटिया है महाराज जी आपकी? हाँ, ये अपनी कुटिया। महाराज जी कुटिया दिखाओ। किवाड़ ये क्या हो रहा है? नहीं, ये बगल वो किवाड़ का क्या हो रहा है? ये छोटा किचन है वो। अरे राम, तो किवाड़ तो अलग है इसका। नहीं, तो अभी दरवाजे ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, देखो बस। ऊपर बना, देखा ये ऊपर। ये महाराज जी का पंखा है ऊपर। हाँ, ये देखो, मैं यहीं लेटता हूँ। ऐसे रहते हैं महाराज जी। कहीं से आए हुए ये भी? ये हमारे जो बाबा हैं, अच्छा, वो डीग में है जी, तो उनके पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। भाई और बड़े संत हैं। बैठो भाई, बैठो। हाँ महाराज। और माने इनके जो बड़े पुत्र हैं, अच्छा, वो बिल्कुल साधु हैं, वही ये सब बनाए। अच्छा। और एक डीग में है आश्रम, अच्छा। वहाँ भी गया हूँ। इतने माने कर्मठ, थोड़ा सा एक पैर काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा इतना मेहनत करते हैं कि अब क्या बताएं। कभी मुलाकात करें। आप ब्रज में कब से बास कर रहे हैं? हम तो मेरे ख्याल से 35 साल हो गए। 35 साल हो गए ब्रज महाराज जी आपको? 35 साल हो गए। नहीं, घर आना जाना होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। भ्रमण करते, कभी यहाँ, कभी नर्मदा किनारे, अच्छा, कभी हरिद्वार, कभी पुरी और कभी जम्मू में। अच्छा। अब क्या है, मगर सबसे श्रेष्ठ प्रिय स्थान बरसाना है। और मेरे 2 आश्रम बने हैं। वृंदावन टटिया आश्रम के बगल में चैतन्य कुटी है, वो अपने दादा गुरु का आश्रम है। अच्छा। उसके बगल में 2 आश्रम है, राधा रंगीली कुंज। 3 करोड़ का वो है आश्रम, 2 माने आश्रम। उसमें 2 साधु रहते, क्योंकि हमारे गुरु जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। आश्रम से बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा। हाँ, यहीं खाओ, यहीं रहो, यहीं सेवा करो। और हमारी आदत है कि शाम सवेरे 2-3 किलोमीटर चलो। आप चलना ज़रूरी है। हाँ, मैं पैदल ही चलता हूँ, मेरी आदत है आज से 50 साल से। और वहाँ निकलने तो बेचैनी होने लगती है। और मैं कहा भैया मैं पेड़ के नीचे रह लूँगा, मगर रहूँगा बरसाने में। हमारे गुरुजी के यहाँ करीब बहुत पहले पुराने लोग, आप लोग जानते होंगे, रंगीली सखी के नाम से। हाँ, मैंने आश्रम देखा उनका, रंगीली सखी का वृंदावन में। वो हमारे गुरुजी रंगीली सखी आप हाँ, गुरुजी हैं? और वो मैं मिला हूं उनसे महाराज जी। विनोद बाबा हमारे चाचा गुरु हैं, माने काका गुरु। इनको तो जानता हूँ, चलो ये तो हमारे गांव में रहते हैं। हाँ। रंगीली सखी के दर्शन मैंने किया है महाराज। हाँ, तो वो हमारे गुरु हैं। प्रथम शिष्य हम बने। अच्छा। और रंगीली सखी के? रंगीली सखी है, और उन्होंने ही शादी करवाया। शादी के पहले मैं भाग आया था यहाँ पर। अच्छा। तो श्री जी गुरु जी से बोले, कहे कि ये इसको अपने पास रखो। तो कहे इसको क्या करना है? कहे इसकी जल्दी शादी करो। श्री जी ने मेरी शादी करवाई। अभी शरीर है रंगीली सखी जी? हाँ, अभी 80 वर्ष के हैं। अभी शरीर है उनका? हाँ है, चल रहे। मैं मिला हूँ लगभग उनसे 20 साल पहले। अरे अब तो वो कथा कर रहे थे बैठ के, छोटा सा आश्रम था उस समय, कुछ भी नहीं था, गेट था, थोड़ा
थोड़ा सा। अब आश्रम से हाँ हाँ। अरे सबसे प्रथम गुरु हम बने। कहाँ पर, ये जो आपके बृषभान कुंड है ना, पहले ऊपर रहते रहे, अच्छा 8 साल रहे हैं। आप नहीं, वो गुरुजी रंगीली यहाँ सखी पर, जी। हाँ, उनके साथ जो ऊपर थे ना, तब हम प्रथम बार मिले थे। आप आते थे वह- बृषभान कुंड में? हाँ, फिर दीक्षा दी हमको यहीं पर। अच्छा उनके साथ तो पूरी गए, कई जगह भ्रमण किए। तो मैं बोला, मैं कहा भाई मेरे को बरसाना अच्छा लगता है, मैं पेड़ के नीचे रह लूँगा, मगर यहाँ नहीं रहूँगा। तो कहा ठीक है। करोड़ों की कोठी ठुकरा दी पेड़ों के नीचे रहने के लिए। मैं कहा भैया ऐसा है कि मेरे वहाँ 30 साल से सबसे पहले आता हूँ, तो यहीं आता हूँ। फिर यहाँ से फिर मान लो कभी वृंदावन जाना हुआ, वृंदावन तो हमको अच्छा लगता ही नहीं इसके अलावा, बस। और एक बार तो मैं श्री जी से लड़ गया। मकान मैं 7 महीना रहा और मेरे को सिंगल कमरा चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मान मंदिर में करीब 3 साल रहा। ऐसा साधु लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। मैं कहा भैया मैं यहाँ नहीं रहूँगा। रिजर्वेशन करवाया यहीं से। दूसरे दिन 2 आदमी पहुँचे, कहे महाराज जी श्री जी के पीछे एक कमरा खाली है और एक आदि बद्रीनाथ। मैं कहा अब लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ, रिजर्वेशन हो गया है, मैं फिर कभी आऊँगा। तो जैसे मैं अभी आया हूँ तो एक प्रहलाद बाबा हैं, तो जो यहाँ के मानते हैं बाबा हैं, तो एक साधु को दिए थे कि कोई मैंने साधु को तो दे देना। तो जैसे मैं बरसाने बस से उतरा हूँ कि फ़ोन आया कि बाबा एक कमरा खाली है और तुम चाबी ले जाओ। झोला रखा नहीं कहीं, सीधे मान मंदिर के वो चाबी दिए, कमरा में आई। ये छोटा कमरा यही बढ़िया भजन के लिए, मेरे को एकांत प्रिय है। ये मोहल्ला भी बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जगह कैसी भी हो और शांत प्रिय हो। तो माता जी हैं और सब। हाँ महाराज, बरसाना में ऐसा क्या आनंद मिला आपको जो आपने नर्मदा, अयोध्या और द्वार, जम्मू सब त्याग दिया, पूरा विश्व आपने? अभी नहीं है, हमारा शुरू से 35 साल। बरसाना में ऐसा? अरे वो प्रेम है जो माने दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, माने लोग बाग को दिखता नहीं है, मगर हमको तो अनुभव है। ऐसी ऐसी चीज़ हम देखे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। वाह। हाँ, मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ देखा हूँ कि ठाकुर जी ना देखे होंगे, और कि क्या बात, श्री जी दिखाई। मैं अपना अहम नहीं बता रहा हूँ, श्री जी इतनी कृपामयी है कि उनसे बढ़ के कोई भी ब्रह्मांड में उनके जैसे करुणामयी, प्रेममयी, दयामयी कोई नहीं। और सब कुछ दे के और बिल्कुल शांत रहती है, वो ऐसे लगता कुछ नहीं है। हो रही है ना। हाँ, और माने वो किसी कहते भी नहीं कि हमने दिया, या माने सब कुछ जो। अब देखिए आपसे घड़ा मांगा था ना। हाँ महाराज जी। और एक दिन बाद 4 घड़े यहाँ मिल गए, 2 यहाँ रखे थे, 2 यहाँ। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। वो बात नहीं है। मेरे को मैं कहा यार मैं क्या बताऊँ। घड़े हमने बांटे थे महाराज जी, वहाँ लेबर को दिए, मजदूरों को दिए हमने घड़े, वहाँ इतने सारे मटके बांटे और थे। मैं एक हफ्ता सोचा कि यार घड़ा कहाँ मिले। फिर वहाँ से आया तो देखा 2 घड़ा यहाँ रखे, 2 घड़ा यहाँ रखे। तो कहने का मतलब कि श्री जी छोटी छोटी चीज़ मैंने सब करती। और इतना यहाँ स्नेह है, प्रेम है कि माता जी हैं, सुबह चाय देती, क्योंकि सुबह लगता है कि चाय मिल जाए तो माता जी दे देती। कोई चीज़ की कमी नहीं, केवल मेरे को एकांत चाहिए। तो एकांत है, बढ़िया शांत है और शहर के बीच में है। रात्रि में जो भी विश्राम करना वो भजन किया तो शांत रहने से। मान मंदिर में वो चीज़ नहीं है। आश्रम बहुत अच्छा है, वहाँ मान मंदिर जैसे आश्रम कहीं नहीं मिलेगा। परंतु जो साधु लोग हैं ना, आप आपस में लड़ते हैं।
उनके लिए उचित नहीं है, एकांत हाँ। सेवी के लिए उचित और वो काहे के लिए आए हैं उनको ये नहीं मालूम, बस खाए और सोए। मैं तो यहाँ 99% देखता हूँ कि ले पर्ची, यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा, धन हो, माने कि माया ऐसा भटकाती है जीव को कि बस क्या बताएं। ठीक है, ज़रूरी है तेल साबुन के लिए, वो भी ज़रूरी है, कभी जूता लेना पड़ा कुछ, वो भी ज़रूरी, माने एक दो कर लो इमरजेंसी में। अब ये नहीं कि सुबह से शाम तक लिए गाड़ी से भंडारा खा रहे, माने माया जीव को भटका देती है। जी कैसे बचा जाएगा इस माया अब से? हम भी तो उसी में हैं। देखिए, ये जब तक ठाकुर जी श्री जी कृपा नहीं करती हैं तब तक माया से मुक्त। हम आप में कोई सामर्थ्य नहीं है, 1% सामर्थ्य नहीं है कि हम अच्छी तरह से चल सके। जब तक ईश्वर की कृपा, श्री जी की कृपा नहीं होगी, आप माया से नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बचेगा। नारद जी जैसे लोग नहीं बचे, हम लोग कौन गिनती। इसीलिए कहते हैं कि हर समय ईश्वर के प्रति समर्पण रहो। ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ, और जहाँ मैं आया, माने मैं मतलब अहंकार, वो आया कि आप गिर गए। ये कहिए कि सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, श्री जी करवा रहे हैं, हम निमित्त मात्र। मैं घर में 30 साल से एक हमारी पहले फोटोग्राफी की दुकान स्टूडियो थी, पेंटिंग भी करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, और 100 पेंटिंग है, जहाँ जहाँ भी रखा हूँ। हमारे आश्रम पे कर दो ना आप महाराज जी, पुरस्कार मिले हैं, मैंने प्रथम पुरस्कार। कुछ हमारे आश्रम पे बना दो, वो होगा। और ऐसी सामान हम देंगे सारा आपको। ऐसी पेंटिंग है कि आपको वर्ड में नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, माने विदेशी टेस्ट की पेंटिंग है, यहाँ के इंडियन नहीं। अच्छा, हाँ, वो आज से 15 साल पहले एक पेंटिंग 1 लाख में बिक रही थी। अच्छा, फ्रांस का एक कस्टमर आया था जयपुर, तो वो छोटी थी, इतनी बड़ी, कहा 2x3 की बनना, तो वो मुश्किल से वो एक दिन में बन जाती है, मगर हमारे दोस्त का लड़का नहीं बताया। 10 दिन बाद फिर आया था पेंटिंग लेने, तो वो फ़ोन नहीं किया, वो जयपुर दूर है, जबलपुर और जयपुर। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बचपन से 17 साल की उम्र से भ्रमण कर रहे हैं। अब मेरी बहुत इच्छा रही कि भारत भ्रमण किया जाए, पद यात्रा, मगर ऐसा कोई सहयोगी नहीं मिला, ऐसा माहौल नहीं मिला। नहीं तो मेरा बहुत नौकरी भी 80 में MA किया हूँ। अच्छा, हाँ, 80 में मेरी पटवारी में, टीचर में, कोल माइंस में नौकरी लगा, नहीं किया, क्योंकि मैं नौकरी करूँगा तो फंस जाऊँगा। मैं कहा कि नौकरी और शादी 2 चीज़ बंधन है, मगर श्री जी का आदेश भाई नहीं ठुकरा सकते। वो बोली नहीं, शादी करना, विवाह करा दिया। और हमारे विवाह में गुरुजी और श्री जी साक्षात गई थी। वाह, मेरे को अनुभव हुआ कि श्री जी आई हैं। जब मैं दूल्हा बन के निकला हूँ, फिर जनवास निकला हूँ, फिर भावर के टाइम में 3 बार आई। गुरुजी भी सूक्ष्म रूप में, श्री जी भी आई। ये अहम नहीं है कि मैं ऐसे, मेरे को आभास हुआ। तो एक हमारा साथी था, बड़ा भक्त था, सिद्ध पुरुष, तो वो भाग गया, कहा यार कोई सिद्ध पुरुष आया, क्योंकि पूरे एरिए में दिव्य महक आ रही। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया कि ये आदमी थोड़ा एहसास जान गया। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें इंडिकेट है श्री जी के कृपा से, जो मैंने हर विपत्ति, और वो तो मैं आ जाता हूँ ना यहाँ, तो वो परेशान हो जाती कि इसको कष्ट ना हो, और मेरे को 1% कष्ट नहीं है। माँ है ना वो। हाँ, माने अब मेरे भर नहीं, जो भी यहाँ पर आता है हर व्यक्ति का ध्यान रखते, एक व्यक्ति का। बरसाना में जो आता है, हाँ, एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं श्री जी। बहुत ब्रह्मांड में उनके जैसे कोई नहीं मिलेगा।
जो प्रेम शब्द है ना, प्रेम शब्द दुनिया में जितना भी प्रेम शब्द बोलते हैं वो श्री जी का स्वरूप है। लोग समझते, जो उनको नहीं मानता है उसको भी देते उनके जैसे। अब मैं क्या बताऊँ, वो बरसाना एक अलग चीज़ है, वो लोग बाग समझते नहीं हैं। और ये तो आप भाग्यशाली हैं जो इस ब्रज में रह के संतों की सेवा करना कोई हंसी खेल नहीं है भाई। आपका ये जो काया है, ये शरीर है, माने बिल्कुल सार्थक हो गया, धन्य हो गया। इसमें केवल अहम नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। यही तो कृपा चाहता हूँ बस। ये बोलिए कि श्री जी करवा रही हैं, हम निमित्त मात्र हैं। जैसे अर्जुन युद्ध किया है कृष्ण के कहने से, वो निमित्त था। कृष्ण बोले कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम निमित्त हो। ये सब मरे हुए हैं केवल दिखाने के लिए कि हाँ तुम बाण चला रहे। तो ये सेवा सब श्री जी की कृपा से हो रहा है। हाँ, अब आपकी सामर्थ्य नहीं है, किसी की भी सामर्थ्य नहीं, उन्हीं की इच्छा से होता है। परंतु हम जीव हैं, हम में अहम आ ही जाता है। तो वो छोटा गलती हो जाती है, वो बात अलग है। परंतु उसको घर नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूँ। सदैव मैं अवलोकन करता रहता हूँ हृदय का, कहीं तुझे अहंकार तो नहीं हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है, मैं देखा हूँ एक वो क्या नाम से गुजराती कॉलोनी में जो संत रहते हैं, हाँ वो खिलाते, एक उनको देखा, एक आपको देखा। तो मैं सोचता हूँ कि टाटा बिरला मुकेश अंबानी कुछ नहीं हुए आप लोग के आगे, वो 1% नहीं है। पैसे से नहीं होता, भावना अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला। ये जो मिल गया है इसको भजा लीजिए आप, पैसे से नहीं, सत्कर्मों से। सत्कर्मों से यदि भजा लिए तो समझ लीजिए कि ऐसी उन्नति होगी कि श्री जी फिर को आपको बगल में बैठाएंगे कि हमारे नज़र के सामने रहना। और हर जीव, बरसाने के जितने भी जीव हैं उनके नज़र में रहता है, हर एक व्यक्ति को देखती हैं। बड़ा आश्चर्य है, जितने व्यक्ति हैं उतनी श्री जी का स्वरूप बन जाता है। माने इतनी आँखें हैं, कोई भी एक बच्चा भी उनसे, उनके नज़र से ओझल नहीं। श्री जी को भी कोई जानता थोड़ी है कि वो क्या है। कृष्ण भगवान तो छोड़ के चले गए, परंतु श्री जी जब से इस भूमि, ये गौलोक की भूमि जब से आई है ना, तब से कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। जब द्वापर ख़त्म हुआ है सब चले गए, माने पूरा ब्रज खाली हो गया। ठाकुर जी चले गए, उनके ग्वाल साथी चले गए, आनंद सब किया। केवल श्री जी और 2 दासी बची। और जो ये महल बना है ना, श्री जी का वास्तविक महल मिट्टी का है और पूरे महल में गोबर लिपा है। मिट्टी का महल, गोबर। तो लैंप श्री जी जला रही थी, 2 दासियां देख रही थी दूर से। तुम लोग क्यों खड़े हो, जाओ तुम लोग। माने पूरे ब्रज में एक भी जीव नहीं थे, यहाँ तक कि ठाकुर जी भी चले गए, केवल 2 दासियां दूर से। और वो ऐसी वाणी होती है कि बिना बोले वो समझ जाती है, बिना बोले वो समझ जाती श्री जी क्या बोल रही हैं और दासियां क्या बोल रही। तो कहने का मतलब कि जब से श्री जी आई हैं तब से ये भूमि को छोड़ी नहीं, एक व्यक्ति को वो देखती है। हम आप नहीं समझ सकते, जितना वो समझा देंगे, जितने अनुपात में वो समझाएंगे उतने आप हम समझ सकते। मैं तो उनकी कृपा इतना देखा हूँ
कि मैं बखान नहीं कर सकता। मैं पुणे में ड्यूटी करता रहती पूना। मैं 4 साल पहले वहाँ पर ड्यूटी करता रहा, तो अलग कमरा इसे था, तो ड्यूटी करके आया, दिन ड्यूटी रात में सोया, तो 4 से 5 सुषुप्ता अवस्था रहती है, माने न जागते हुए न सोते हुए, ऐसी जो भोर का स्वप्न होता है सुषुप्ता अवस्था, माने हल्का निद्रा हल्का जागर ऐसा रहता है। तो क्या देखा कि ये आपके प्रेमानंद जी 5 कुंड हैं, दिव्य 5 कुंड, एक कुंड में वो स्नान कर रहे हैं, केवल वही श्री जी के 5 कुंड हैं, दिव्य कुंड, उसमें प्रेमानंद जी स्नान के, कोई भी नहीं, और श्री जी ऊपर टीले में ऐसे देख रहे, बिल्कुल एक टक, उनकी नज़र बिल्कुल 24 घंटा प्रेमानंद जी के चेहरे में रहती है। वो नहीं कहती, श्री जी कहती हैं, वो कहलवाती, 1% प्रेमानंद जी नहीं बोलते, सब श्री जी बोलती हैं, बुलवाती हैं, जैसा हो। और आज के इस माहौल में मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कृपा पात्र श्री जी का अभी मेरे को नज़र नहीं आया। मैं तो 2-3 साल से सुन रहा हूँ, एक एक शब्द ऐसा लगता है श्री जी बोल रहे। तो श्री जी ऊँचे टीले में ऐसे देख रही थी, और उनके बगल में मैं खड़ा था, बोले बिस्कुट दो, फट से बिस्कुट निकाल दीजिए। अब वो श्री जी जो थी वो प्रेमानंद जी को, अब मेरा दिमाग आया कि प्रेमानंद की श्री जी बिस्कुट मांगी है, नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के सीधे वृंदावन आया, आश्रम रहा, और एक प्रेमानंद जी के वो शिष्य आते हैं वहाँ आश्रम में, गुरु आश्रम में, तो मैं कहा कैसे मिलेंगे, वो कहे 9 बजे आप जाइए, तो जो संत साधु होते हैं उनको अलग से बुला लेते हैं। तो कुछ वस्त्र और 10 पैकेट बिस्कुट लेके गया, मैं कहा कि बुलाए क्या, हम कहीं मिलना है, कुछ वस्त्र और ये बिस्कुट दे, कहे खाने की चीज़ तो नहीं लेते, हम कहे श्री जी का आदेश हुआ है, आप इसको चाहे जो भी करना, उनका आदेश हुआ इसलिए मैं आया। तो कहा अच्छा दे दिए। तो कहने का मतलब कि श्री जी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि न दिखती, बरसाने के हर जीव को, हाँ, छोटे बड़े से कोई में ना, चाहे पागल हो चाहे कैसा भी हो, उनकी नज़र रहती, उनसे छूटा नहीं, और उसमें कुछ न कुछ खूबी होगी तभी इस भूमि में है। मेरा एक मित्र था, पुणे में 3 साल रहा, तो ब्रज का महत्व बताया, तो वो पागल हो गया, कहे मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, और छोड़ के आ भी गया। तो मैं कहा वृंदावन जाना, गुरु जी से मिलना पहले, तो गुरु जी उसकी भावना देखे, कहे ऐसा है तुम यहाँ सेवा करो और एक आश्रम तुम्हारे नाम से कर देता हूँ। तो मैं आश्रम में लूँगा, मैं बरसाने जाऊँगा, रोने लगा, कहे ठीक है तुम जाओ। अब यहाँ आया, मान मंदिर में रहा, बहुत अच्छी साधना करता है, साक्षात श्री जी उससे बात करते। एक दिन क्या हुआ, एक उत्तरांचल की कोई लड़की, मोबाइल से वो दोस्ती हो जाती है, वो कुछ सिस्टम है ऐसा, तो वो हो गया। तो वो कृष्ण भक्त थी उत्तरांचल की, तो उससे बात की हमारे दोस्त कि हमको वृंदावन में बरसाने में रहना है, तो कैसे आना होगा। तो कहे आ जाओ, हम व्यवस्था करवा देंगे।
तो आई, वो 28 साल की थी और कुमारी थी। वो मान मंदिर में भैया जी हैं, उनसे बात करके रखवा दी। एक दिन क्या हुआ, और अच्छी भक्त है, 4 साल हो गए, उसके पिताजी आए, नहीं गए क्रिसमस को, कहीं मिलती है तो बिल्कुल शरणागत हो। एक दिन क्या, मंदिर में वो किसी से बात कर रही थी, कोई लड़की, वो देख लिया हमारा मित्र, तो ऐसा चीज़ बोला, खूब ऐसी, यहाँ तक बोल दिया कि बरसाने में तुम रहोगी या हम रहे, अहंकार भाव से, ऐसे अहंकार भाव से बोला। तो आज वो तो है, मगर जो मेरा मित्र था उसको अहंकार आ गया। भक्त का यदि अपमान हो गया ना, तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी गलती में आपका माने पूरा खाली हो जाएगा, जितने सुकृत है सब खत्म। वो अश्रद्धा हो गई, आज वो घर में। वो ऐसी स्थिति मेरे को समझने के लिए 3 साल रात दिन एक कर दिया, और 50% जान गया। मैं कहा तुम मेरे छाया जैसे रहोगे तो भी मैं न जान पाओगे मैं कौन पद्धति से, कौन पूजा पाठ, कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान। मगर चोरी श्री जी बता दिए उसको कि ऐसा होगा। श्री जी बताए, उन बात कर। जब वो बताया, पुणे में बताया, फिर श्री जी बताएं कि ऐसा करता है, तो हम कहे भाई उनकी छूट है, वो कुछ भी बताए है। तो कहने का मतलब है कि भक्त अपराध हो गया। उसने मंदिर में ऐसे ही चीज़ बोल दिया कि भक्त का अपराध हो गया, तो उसको ब्रज भूमि छूट गया। अब वो घर जाके ड्यूटी करने लगा। हाँ, मेरे साथ नेपाल गया और बड़ा सम्मान किए। हम एक शंकराचार्य जी है नेपाल के, पूछे कहाँ से, हम कहे बरसाने से। इतना सम्मान किए क्या बताएं। कहे 10-12 दिन रहो, हम मिल चलेंगे। हम कहे नहीं, हम जा रहे हैं। फिर 4-4 हज़ार रुपये विदाई दी और बहुत सम्मान किए। माने हम खाली जेब गए थे, एक नेपाल का साधु ले गए थे, वहाँ से जब आए तो 12-12 हज़ार रुपये लेके आए। तो क्या है कि देखो, इससे वेश का सम्मान करो तब तो सम्मान मिलेगा, और नहीं तो सामने लीपा पोती कर ली, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं। बहुत कोई क्या है, ठीक है, दिखावे के लिए बनता है, कभी कृपा हो जाती है इसी जगह तो फिर असली बन जाते हैं। ऐसे नहीं, जब कृपा होती है तो नकली फिर असली बन जाता है। झूठ मूठ खेले सांच माच होई, सांच माच खेले बिरला कोई। हाँ, तो किसी की गारंटी नहीं है। जो अच्छा है वो नीचे भी गिर सकता है, और जो नीचे है वो ऊपर भी उठ सकता है। सबसे खतरनाक चीज़ है कि भक्त का अपराध। पर दोष मत देखिए। यदि दोष देखेंगे, बुराई करेंगे और उसको कुछ कह देंगे तो आपका सुकृत तो नष्ट, खत्म। मैं तो देखा हूँ। और यदि वो आप बोल दिए अगले से और वो कुछ नहीं बोल दिया, वो रिटर्न कुछ नहीं बोले, तो आपका सब खत्म। आपका माने हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। यदि कुछ कह दिया तो कुछ माने 19-20 हो सकता है। यदि कुछ नहीं बोला तो बहुत डेंजर रोड में। यहाँ से आगे मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि महाराज जी के साथ बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। ये चर्चा मैं बंद नहीं करना चाहता। दूसरा पार्ट आप कल देखेंगे।